एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रूट वाले सवाल कि अगर रूट वाले सवाल प्लस में है, माइनस में है, गुणा में है या फिर अनंत तक है तो उसका आंसर क्या होगा। आप बिना हल किए आंसर सवाल को देखकर ही बता पाएंगे। तो ये सब कैसे होगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल पिछले कई एग्जाम्स में भी आए हैं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल है हमारे सामने, अंडर रूट 6 मतलब रूट के अंदर जब एक ही संख्या लगातार हो, रूट के अंदर जब एक ही संख्या हो लगातार और डॉट डॉट इस तरह से दिए हों यानी अनंत तक हो, मतलब कोई लिमिट ना हो, डॉट डॉट दिए हों मतलब अनंत तक हो और एक ही संख्या हो रूट के अंदर और प्लस या माइनस में हो, तो क्या उसका रूल है। उसका रूल ये है कि ये जो संख्या है इसको बाहर लाइए। ठीक है, बाहर लाइए। 6 है अंदर, 6 लाए। अब देखिए, आप 6 को किसी ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, 6 को किसी ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो 2 तियाँ 6 हो सकते हैं। 2 तियाँ 6, 2 और 3। अब देखिए, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, मतलब इस संख्या को, जो मेन संख्या है रूट के अंदर, उस संख्या को बाहर लाइए। उसके कोई ऐसे दो गुणनखंड निकालिए जिसके बीच का अंतर केवल 1 हो। तो ऐसे दो गुणनखंड कौन से हैं, वो 2 है और 3 है। 2 तियाँ 6 और 3 दूना 6, यानी दो गुणनखंड ऐसे हैं जो इसके 6 के हैं और जिनके बीच का अंतर 1 है। यानी शर्त भी यही है कि ऐसे दो गुणनखंड निकालिए जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। तो 2 और 3 के बीच में कितना अंतर होता है, 1 का अंतर होता है 2 और 3 के बीच। फिर आप देखिए कि सवाल आपका प्लस में है या माइनस में है। अगर आपका सवाल प्लस में है तो आपका ये बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी और माइनस में है तो ये छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो अभी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा 3। ये आंसर हो गया। तो देखिए क्या था इस सवाल में। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आपको ऐसे इस तरह से हल भी नहीं करना पड़ेगा, आप इस सवाल को देखकर बता देंगे। अगर सवाल प्लस माइनस में है और एक ही संख्या लगातार लिखी हुई है और इस तरह से डॉट डॉट भी दिए हुए हैं, तब आपको क्या करना है, जो मेन संख्या है उसकी ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का केवल अंतर 1 हो। अगर ऐसे कोई दो गुणनखंड हैं जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो तो उसमें अगर सवाल प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा और अगर सवाल माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है तो ये बड़ा वाला जो गुणनखंड है ये आंसर हो जाएगा और माइनस में होता तो छोटा वाला आंसर जो है गुणनखंड में हो जाता। तो इसी तरह से नेक्स्ट सवाल भी लगेगा। देखिए, √12 प्लस √12 प्लस √12 मतलब रूट के अंदर एक ही संख्या लगातार है। रूट के अंदर एक ही संख्या लगातार है, 12 12 12। ठीक है, और ये प्लस में है और अनंत तक है, यानी डॉट 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 है यानी अनंत तक है। तो इसमें भी बिल्कुल ऊपर वाला सेम रूल लगेगा कि आप 12, ये जो 12 दिए हैं, आप 12 की ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। ठीक है, तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड कौन से होंगे जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। तो 3 और 4 यही तो होंगे ना, 3 और 4, 3 चौको 12, 4 तियाँ 12 है ना, 3 और 4। और इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 का है, 12 है ना। 12 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। ठीक है, तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड हैं 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में अंतर केवल 1 का है और सवाल जो कि प्लस में है तो इसलिए बड़ा वाला जो गुणनखंड है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस में सवाल था, जब प्लस में सवाल था तो बड़ा वाला जो गुणनखंड है ये आंसर हो जाएगा। और अगर ये माइनस में होता तो ये छोटा वाला जो है गुणनखंड ये आंसर हो जाता। 12 के ऐसे दो गुणनखंड किए जिसके अंतर केवल 1 हो और 3 चौको 12। ठीक है, इसके बीच का अंतर केवल 1 का अंतर है इन दोनों के बीच, तब प्लस में सवाल है तो बड़ा वाला गुणनखंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब देखिए वही सवाल माइनस में भी है अगर, तो प्लस वाला तो आपने देख लिया, माइनस वाला भी बिल्कुल इसी तरह से लगेगा। रूट के अंदर 12 रूट 12 मतलब एक ही संख्या बार बार दी रखी है उसमें, और डॉट डॉट मतलब ध्यान हर चीज़ का देना है कि प्लस में है सवाल या माइनस में है, और ये डॉट डॉट है या नहीं है, मतलब अनंत तक संख्या है या नहीं, क्योंकि अगर अनंत तक है तो रूल ये लगता है, और अनंत तक नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। रूट के अंदर लगातार 12 हैं मतलब एक ही संख्या, और डॉट डॉट भी हैं यानी अनंत तक है, और प्लस माइनस में से माइनस में सवाल भी है, तो वही रूल लगेगा। 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसके बीच का अंतर केवल 1 हो, तो वही 12 के 2 गुणनखंड होते हैं 3 और 4, 3 चौको 12 और 1 का अंतर भी है इन दोनों के बीच में, तब माइनस में सवाल है तो हमारा ये छोटा वाला जो गुणनखंड है ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो गया, क्योंकि सवाल माइनस में है इसलिए छोटा वाला गुणनखंड इसका आंसर होगा। अगर सवाल प्लस में होता तो ये बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होता, और माइनस में है तो इसलिए छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। √3 + √3 + √3 और डॉट डॉट डॉट, मतलब अब आपने ये देखा कि सवाल सम संख्याओं में था, ठीक है, तो उनके गुणनखंड आसानी से हो गए। अब ये विषम संख्या है तो इसका कैसे होगा, मतलब इसके 2 गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, इसको तो तोड़ ही नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या बार बार है और डॉट डॉट भी दिए हुए हैं और सवाल प्लस में है, तब आप क्या करिए, प्लस में सवाल है तो आप आगे जाएंगे और माइनस में सवाल है तो आप पीछे जाएंगे। अब आप ये देखिए कि 3 के बाद कौन सी संख्या को हम 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं और जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो, ठीक है। तो देखिए 3 के बाद 4 आता है, क्या 4 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर केवल 1 हो? नहीं तोड़ सकते। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 चौको 4 अगर करेंगे तो 1 चौके 4 में तो 4 का अंतर हो जाएगा, 2 दूना 4 करेंगे तो 2 का अंतर हो जाएगा, तो 4 नहीं होगा, अंतर केवल 1 का होना चाहिए। तो 5 भी नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 2 तियाँ 6, अगर हम इसको 6 करें, यहाँ पर 6 मान लें, ठीक है, क्योंकि सवाल प्लस में है तो बाद वाले संख्याओं को देखेंगे कौन सी गुणनखंड हो रही हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 होगा कैसे, 2 तियाँ 6, ठीक है, और 3 दूना 6 यानी 2 और 3 इसके 2 गुणनखंड हो गए, 2 और 3, और दोनों के बीच का अंतर भी 1 का है, तो हमारा ये सही है 6, और इसके 2 गुणनखंड भी हो गए और अंतर इनका 1 का है। तब आप क्या करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्लस में है तो क्या 3 हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा, 2 एवं 3, ये आंसर ऑप्शन में इसी तरह से दे रखा होता है, 2 एवं 3। ऐसा नहीं है कि उसका 3 दिया होगा, 2 दिया होगा, ऑप्शन में ही इसी तरह से देते हैं, 2 एवं 3 या 4 एवं 5, इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे। तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, ये इसका आंसर होगा। अगर कोई विषम संख्या जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते और कोई विषम संख्या है और वो प्लस और माइनस में है, ठीक है, और डॉट डॉट भी होना चाहिए, अनंत तक है, तब अगर प्लस में सवाल है तो उसके बाद ऐसी कोई संख्या देखिए, मतलब उस संख्या के बाद ऐसी कौन सी संख्या हमें मिलेगी जिसके 2 गुणनखंड ऐसे हो जिनके बीच का अंतर केवल 1 का हो। तो ऐसी जो भी संख्या मिलेगी और जो भी उसके गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड जो हैं वो दोनों गुणनखंड उसका आंसर हो जाएंगे, जैसे 2 एवं 3 के बीच। इसी तरह से दूसरा सवाल भी देख लीजिए आप, ये प्लस में था और ये माइनस में है, देखिए √3 माइनस √3 - 3 है ना, तो रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार है और माइनस में है और अनंत भी है, यानी डॉट डॉट भी दिए हुए हैं, और ये विषम संख्या है, मतलब इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते, 2 बराबर 2 गुणनखंड नहीं हो सकते इसके। तब आप क्या करेंगे, प्लस में था तो आप आगे गए थे, माइनस में है तो आप पीछे जाएंगे, है ना, माइनस में सवाल है तो आप पीछे जाएंगे, प्लस में था तो आप आगे गए थे, 4 देखा, 5 देखा, नहीं था तो फिर 6 में किया आपने, और सवाल ये माइनस में है, क्योंकि सवाल माइनस में है तो आप पीछे जाएंगे। जब आप पीछे जाएंगे तो देखिए आप
पीछे 3 के पीछे क्या आएगा 2। 2 को हम ऐसे 2 गुणनखंड में क्या तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिए 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, और 2 को हम तोड़ सकते हैं। 1 दूना 2, 2 1 कम 2, है ना। 3, क्योंकि ये माइनस में है तो इसके पीछे वाली ऐसी संख्या हम देखेंगे जिनको हम गुणनखंड कर सकते हैं, जिनके हम, और गुणनखंड में ऐसे गुणनखंड करने हैं 2 जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। तो 3 से पीछे हम 2 के गुणनखंड कर सकते हैं 2, और इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 2, और इन दोनों के अंतर भी 1 का है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर होगा 1 एवं 2। ये हमारा आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। प्लस में है तो बाद वाली संख्या देखेंगे, और माइनस में है तो हम पीछे वाली संख्या देखेंगे, उसके पहले वाली संख्या देखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके हम 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, और ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ें कि उसका अंतर जो है वो 1 का हो। तो फिर क्या करते हैं इसमें, दोनों, ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला ले लेंगे या छोटा वाला, दोनों को आंसर करते हैं। कैसे, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो सम संख्या है तो उसको तो आराम से तोड़ सकते हैं हम लोग। विषम संख्या है तो उसको प्लस में है तो बाद वाली संख्या, और माइनस में है तो पहले वाली संख्या, और इसमें दोनों संख्याएं जो हैं आंसर होती है। अगर सम में सवाल है जिनके हम तोड़ सकते हैं गुणनखंड, तो उसमें प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, और माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। √1 + √1 + √1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, वही है ना, एक ही संख्या बार बार आ रही है, और प्लस में है और डॉट डॉट भी है, तब भी आप इसमें वही रूल अपनाएंगे कि प्लस में है तो बाद वाली संख्या देखेंगे। हमने एक यहाँ पर इसलिए दिया है कि आप एक को देखकर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए दिया है। बाकी आपको समझ में आ गए होंगे इस तरह के सवाल। एक ये भी सवाल देख लीजिए कि अगर रूट में 1 है, एक बार बार आ रहा है और वो प्लस में है, तब भी आप वही करेंगे कि इसके बाद ऐसी कोई संख्या देखेंगे, क्योंकि प्लस में है तो बाद वाली संख्या देखेंगे कि बाद में ऐसी कौन सी संख्या आ रही है जिसके हम 2 गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो। तो 1 के बाद आता है 2, और 2 के हम गुणनखंड कर सकते हैं। 2 के हम 2 गुणनखंड ऐसे करें जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 2 के ऐसे 2 गुणनखंड होते हैं 1 और 2, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है। तो जब इन दोनों के बीच का अंतर 1 है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। आंसर क्या होगा हमारा, 1 एवं 2। ये हमारा आंसर होगा 1 एवं 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर होगा 1 एवं 2। और यही सवाल अगर माइनस में होता तब क्योंकि आप कहते 1 से पहले तो 0 आता है, तो 1 से पहले फिर कैसे गुणनखंड करेंगे। तो आप ये भी सवाल देख लीजिए कि अगर रूट के अंदर 1 है और माइनस में है, मतलब लगातार 1 1 1 आ रहा है और माइनस में है, और इस तरह से डॉट भी दिए हुए हैं, अनंत तक हैं, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि माइनस में है तो आप पीछे वाली संख्या देखेंगे। और 1 के पीछे क्या आता है, 1 के पीछे आता है 0। 1 से पहले क्या होता है, 1 से पहले 0 ही तो होता है। और 0 की ऐसे 2 गुणनखंड कर सकते हैं जिनके बीच का अंतर केवल 1 हो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 और 1, है ना। 0 के ऐसे 2 गुणनखंड करें जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो 0 होगा और 1 होगा। 0 एकम 0, 1 0 0, मतलब इसको अगर हम गुणा करें तो हो जाएगी ना 0 की 1 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, और 1 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, और इसका अंतर भी 1 है। 0 और 1 के बीच में 1 का ही तो अंतर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 0 एवं 1, ये हमारा आंसर हो गया। 0 एवं 1 के बीच हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल 1 को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अगर लिखा है और माइनस में सवाल है तो आप बिल्कुल 0 को कर सकते हैं। 0 को करेंगे, 0 के 2 गुणनखंड आप करेंगे 0 और 1, ये दोनों गुणनखंड हो गए 0 के, और दोनों के बीच अंतर भी 1 का है, तो इसलिए बिल्कुल सही है ये। 0 एवं 1 के बीच इसका आंसर होगा।
ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन में इसी तरह से दे रखे होते हैं 0 एवं 1 के बीच, या 2 एवं 3 के बीच, या 3 एवं 4 के बीच, इस तरह से ऑप्शन में ही दे रखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, हमने प्लस और माइनस में तो बहुत सवाल देख लिए। हमने सम संख्याओं को भी देख लिया प्लस माइनस में, और विषम संख्याओं को भी हमने देखा प्लस और माइनस में। और हमने एक जो होता है, एक को भी हमने देख लिया कि अगर एग्ज़ाम्स में एक लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको भी हमने क्लियर कर लिया। अब प्लस और माइनस तो हो गया। अब हम देखते हैं सवाल गुणा में, ठीक है। तो देखिए, √4 √4 √4, इसके बीच कोई निशान है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर गुणा का निशान होता है। जब कोई निशान नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा है इसमें, तो यहाँ पर गुणा मानी जाती है ना। यहाँ पर गुणा ही तो होती है, तो ये सवाल गुणा का है हमारा, ठीक है। इसमें लगा नहीं होगा निशान, ये इस तरह का दिया हो, समझ लीजिए आप सवाल गुणा में है, ठीक है। √4 √4 इस तरह से दिया हो, और डॉट डॉट ज़रूर लगे हों। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि डॉट ज़रूर होना चाहिए, तब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 4 होगा। इस सवाल को हल किया क्या? नहीं, बिल्कुल हल नहीं किया। और देखिए 4 आंसर आ गया। कैसे आया? इसमें कुछ नहीं करना है, जो मेन संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। अगर सवाल गुणा में है, मतलब कोई बीच में निशान नहीं दिख रहा है आपको प्लस माइनस का, तो ये गुणा होती है। और सवाल गुणा में अगर है और एक ही संख्या, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही संख्या अगर बार बार आ रही है और फिर डॉट डॉट भी है, यानी अनंत तक है, तो इसका आंसर जो मेन संख्याएँ होती हैं ना, जो संख्या बार बार दी रखी होती है, वही इसका आंसर होगा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल, ये भी देख लीजिए। एक सम में देख लीजिए, एक विषम में, इसमें भी सेम वही होगा। √3 √3 इस तरह से 3 3 दे रखा है ना, एक ही संख्या बार बार आ रही है और डॉट डॉट भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी 3 होगा। क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था। अगर एक ही संख्या बार बार दे रखी है, और अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक ही संख्या दी होती है, एक ही संख्या बार बार दे रखी है रूट के अंदर और कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे गुणा है, और गुणा में सवाल है और डॉट डॉट भी है, तो कुछ नहीं है इसमें करना है। जो संख्या दे रखी है वही इसका आंसर होता है। जैसे इसमें 4 आंसर था और इसमें 3 आंसर था। अब देखिए, ऐसे सवाल जो कि गुणा में हो और डॉट डॉट भी ना हो, तो उसमें क्या करना है? सवाल गुणा में हो और डॉट डॉट भी ना हो, तो उसमें क्या करना है? देखिए सवाल, ये सवाल लीजिए। √3 मतलब 3 दे रखा है रूट के अंदर और कोई निशान नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। जब कोई निशान नहीं दे रखा है तो यहाँ पर गुणा मानी जाती है, गुणा का सवाल है। और इस तरह से डॉट डॉट भी नहीं दिया हुआ है, तब इसमें क्या करना है? तब इसका आंसर होगा 3। ऐसे 3 लिखिए यहाँ पर, ये जो मेन संख्या दी हुई है आप उसको लिखिए, 3 लिखिए, ठीक है। अब क्या करना? आप इसको देखिए, रूट कितने दे रखे हैं? 1 2 3 रूट दे रखे हैं ना, तो आप 2 को, आपको इस तरह के हर सवाल में 2 को ही गुणा करना है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 3 बार गुणा को, 2 को 3 बार गुणा करना है। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने रूट हैं? 1 2 3 बार ही लिखिए, 2 को 3 बार ही लिखिए, ठीक है। अब इसको कर दिए, 2 दूना 4 आया, 4 दूना 8 आया। इस संख्या को आप यहाँ लिखिए, पावर के रूप में 8 को लिखिए, 8 आया ना, पावर के रूप में 8 को लिखिए। अब क्या करिए, 8 में से 1 कम किया, 8 में से 1 कम किया, क्या आया? 7, तो 7 हो गया आपका, ये आंसर हो गया। यानी 3 की पावर 7/8, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में भी इसी तरह से दे रखा होगा कि 3 की पावर 7/8 इसका आंसर होगा। क्या करना है आपको? जो भी इस तरह से सवाल दिए हुए हैं, मतलब रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार दी है, अगर रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार दे रखी है और डॉट डॉट नहीं है, मतलब अनंत तक नहीं है, एकदम लिमिटेड है, मतलब लिमिट है इसकी कि यहीं तक सवाल है, इसके आगे अनंत तक नहीं है, और मतलब डॉट डॉट नहीं दिए हैं, और सवाल गुणा में हो, मतलब प्लस माइनस ना हो, सवाल गुणा में हो, इस तरह से, तब आप क्या करेंगे? जो मेन संख्या है ये, इसको ऐसे लिख लेंगे और रूट गिनिए कि रूट कितने हैं। 1 2 3 रूट है यहाँ पर, तो 3 बार 2 को गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 आया ना, तो आपने 8 लिखा, मेन संख्या के ऊपर पावर में 8 लिखा, और 8 से 1 कम कर दीजिए, 7, तो 7/8 ये हो गया आपका आंसर। 3 की पावर 7/8 ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर
रूट के अंदर 2 दे रखा है बार बार, रूट के अंदर 2 2 2 2 बार बार दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। ठीक है, जहाँ पर कोई निशान नहीं दे रखा है तो वहाँ पर गुणा है, तो ये गुणा का सवाल है। और रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार भी दी है और डॉट डॉट भी नहीं है, तब आप वही करेंगे जो मैंने बताया। जो मेन संख्या है उसको आप लिखिए, यहाँ पर मेन संख्या 2 है, 2 लिखिए आपने मेन संख्या। और उसके बाद देखिए आप रूट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रूट है ना, तो आप 2 को जो है 2 को 4 बार करिए, 2 ऐसे 4 बार आपने करना है, क्योंकि रूट जितनी बार होते हैं उतनी बार ही 2 को गुणा करना है। तो 4 बार रूट दे रखे हैं, 4 रूट दे रखे हैं, तो आपको 4 बार ही करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया। तो मेन संख्या जो लिखना है और इसके ऊपर आपको 16 लिखना है और 16 से 1 घटाकर आपको लिखना है 15 और ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, 2 की पावर 16 से 1 कम कर लिया 15, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह के सवाल में अगर सवाल रूट के अंदर है, रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार दी हुई है और बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब सवाल गुणा में है और डॉट डॉट भी ना दिए हों, तब आप यही करिए कि मेन संख्या को आप लिख लीजिए। जो मेन संख्या है उसको आप लिखिए, मेन संख्या है उसको लिखा और उसके बाद रूट देखिए कितने रूट हैं, 1 2 3 4, 4 रूट है ना, तो 4 रूट हैं तो 2 को जो है 4 बार लिखिए आप। इस तरह से लिखकर गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 हो गए। तो जब यहाँ पर 16 लिखिए और 16 से 1 कम कर दीजिए, 16 से 1 कम करें 15 हो गए और ये आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है ये, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का अगर आप चाहें तो और एक सवाल करके देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं एक सवाल और, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये सवाल है हमारा, ठीक है, और डॉट 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 नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और कोई निशान भी नहीं दिया हुआ है इसमें। रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार है, तब आप क्या करिए, 3 लिखा है आप 3 लिखिए और रूट देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 रूट हैं यानी 2 को आप 3 बार करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 आया। यहाँ पर 8 कीजिए और 8 से 1 कम कर दीजिए 7, तो ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना इजी है, सवाल में कुछ नहीं है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।